हेलो, नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप सभी? मजे में हो? मस्त हो? तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड कि एसिड होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कोई सब्सटेंस एसिड है। तो प्रॉपर्टी देखो आप। पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। सोर यानी खट्टा होता है। कैसा होता है? जो भी सब्सटेंस एसिड होगा उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नींबू लिया, नींबू आपने खाया तो नींबू जैसे आपने खाया तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो वो क्या है? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एसिड है। क्या है उसके अंदर? एसिड है। सेकंड देखो, एसिड के अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयंस पाए जाते हैं। H प्लस आयंस पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो ब्लू लिटमस रेड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस यानी लिटमस एक पेपर आता है, हम आगे बात करेंगे। एक पेपर आता है, नीला कलर का पेपर होता है। जैसे उस पे मैं एसिड डालूंगा, क्या डालूंगा? एसिड डालूंगा तो जो नीला कलर का पेपर वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाल में। नीला इंटू लाल। कैसे याद करेंगे इसको? इसको आप ऐसे याद करो, अनिल। अनिल से याद कर लो। ए मतलब एसिड, एन मतलब नीला, आई मतलब इनटू और एल मतलब लाल। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है उसको मैं जैसे लिटमस पे डालूंगा तो लिटमस नीले से किस में हो जाएगा? लाल में हो जाएगा। कोई समस्या यहां पर? फिर से देखो एक बार कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है। एसिड के अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं। और एसिड ब्लू लिटमस रेड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो थी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में डिफाइन क्या है एसिड की। पता कैसे लगेगा कि ये डिफाइन है एसिड की? ये तो प्रॉपर्टी है। तो एक साइंटिस्ट थे, आर्रेनियस। उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को पानी में डाल दूं, अगर मैं किसी सब्सटेंस को पानी में डाल देता हूं और पानी में डालने के बाद वो सब्सटेंस H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयंस दे दे, अगर वो सब्सटेंस पानी में डालने के बाद टूट जाए और टूटने के बाद क्या दे रहा है? या तो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है या फिर हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस दे रहा है। कैसे समझेनी बात को? देखो H प्लस जब टूटेगा तो वाटर के साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? H3O प्लस बना लेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डालेंगे तो वो क्या देगा? वो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज करेगा या फिर हाइड्रोनियम आयंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं अपन एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। समझ में आई बात को? कोई समस्या? आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखो एसिड जो है दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के नाम से आपको पता लग गया होगा कि ऐसे एसिड जो नेचुरली किसी एनिमल और किसी प्लांट में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। देखो दीज एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। ऐसे एसिड जो किसी एनिमल या प्लांट मटेरियल में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और ये सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं? नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब कुछ एसिड है जो किसी सब्सटेंस में पाए जाते हैं, याद कर लेना इनको। देखो पहला है विनेगर, जिसमें कौन सा होता है? एसिड एसिटिक होता है। ऑरेंज कैसा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक होता है। टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक होता है। एप्पल में कौन सा होता है? मेलिक एसिड होता है। टेमेरिन, टेमेरिन मतलब इमली, इसमें कौन सा होता है? इसमें टार्टरिक एसिड होता है। कर्ड याद कर लेना, पूछा गया था राजस्थान बोर्ड में कि इसमें कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। आंट स्टिंग जो चींटी होती है ना, रेड चींटी होती है, उनके अंदर कौन सा होता है? येलो चींटियां भी होती है, उनमें कौन सा एसिड होता है? मैथोनोइक एसिड या फिर बोले अपन फॉर्मिक एसिड। आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जहां पर हम देखेंगे मैथोनोइक का कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद नेटल स्टिंग। नेटल क्या है? एक पौधा होता है, उस पौधे की पत्तियों पर कुछ कांटेदार, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, कुछ हेयर होते हैं, कुछ कांटे होते हैं, जिनको छुएंगे तो उसमें क्या निकलता है? उनमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है मैथोनिक एसिड या फिर अपन बोल लो उसको फॉर्मिक एसिड। यहां तक किसी को दिक्कत? इनको याद कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये आप एक एक दो दो तीन तीन रोजाना याद करोगे, पूरा ढंग से याद हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। सेकंड एसिड है मिनरल एसिड।
नाम से पता लग गया होगा। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनको किससे बनाएंगे अपन? मिनरल से बनाए जाएंगे। किससे बनाएंगे? मिनरल से। देखो इधर, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो भी अर्थ के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल से अगर हम एसिड बनाते हैं, वो एसिड कौन से होंगे? मिनरल एसिड होंगे। ये कौन से एसिड होते हैं? ये मैन मेड एसिड होते हैं। इनको कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में कौन बनाएगा? ह्यूमन बीइंग बनाएगा। तो इनको बोलते हैं अपन मैन मेड एसिड। कुछ एग्जांपल है, कुछ एसिड है मिनरल एसिड, उनको याद कर लेना। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम किंग ऑफ द एसिड बोलते हैं, राजाओं का राजा, महाराजा। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप जानते होंगे, ये जो आपकी कार बैटरीज आती है, इन्वर्टर आते हैं, उसके अंदर कौन सा डलता है एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, जो तेजाब बोलते हो आप। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड राजाओं का राजा, महाराजा होता है भाई साहब। ठीक है, सेकंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड है, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं अपन। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जो आपके पेंट आते हैं, ठीक है, जो कलर आते हैं आपके, जो आप पुताई उताई करते हो, उनके अंदर कौन सा होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल जो आपके किचन सिंक आते हैं, उनको साफ करने के लिए जो लिक्विड आता है, उसके अंदर कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आप इन सभी फॉर्मूले और इनको नाम को याद कर लेना। अब एक चीज देखो, आप एक चीज क्या है कि एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है? देखो, हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे, कोई भी सब्सटेंस है उसको डाल दिया किसमें? पानी में, और पानी में डालते ही वो फटाफट क्या दे दे? टूट जाए और H+ आयंस दे देता है। सुनना ध्यान से, किसी भी एसिड को आप किसमें डाल दो? पानी में डाल दो। पानी में डालते ही फटाफट वो टूट जाए, और टूटते ही लार्ज अमाउंट में क्या दे दे? हाइड्रोजन आयंस दे दे। वो सारे के सारे एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो, द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज, पानी में डालेंगे फटाफट टूट जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और भारी मात्रा में क्या देंगे? हाइड्रोजन आयंस देंगे। इन सभी एसिड को क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो सेकंड एसिड है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? अगर मैं किसी एसिड को पानी में डालता हूं, और पानी में डालने के बाद वो धीरे धीरे टूट रहा है ना, हल्का हल्का टूट रहा है, कंप्लीट नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, और धीरे धीरे टूटने के बाद अगर बहुत कम मात्रा में, एक स्मॉल अमाउंट में अगर हाइड्रोजन आयंस देता है, स्मॉल अमाउंट में क्या देगा? हाइड्रोजन आयंस देगा। उन सारे एसिड को क्या बोलेंगे अपन? वीक एसिड बोलेंगे। देखो, द एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली मतलब धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, और क्या देगा? स्मॉल अमाउंट में क्या देगा? हाइड्रोजन आयंस। उन सारे एसिड को क्या बोलेंगे अपन? वीक एसिड बोलेंगे। अब एग्जांपल में देखो, एसिटिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। ये सारे के सारे एसिड कौन से होते हैं? ये वीक एसिड होते हैं, जो धीरे धीरे पानी में डालने के बाद टूटते हैं। अगला देखो, एक चीज देखो, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। दोनों बिल्कुल सिंपल है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि अगर किसी एसिड में मिनिमम वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? बिल्कुल कम है, तो वो एसिड कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट कौन सा होगा? डाइल्यूट मतलब है कि अगर किसी एसिड में एसिड से ज्यादा मात्रा किसकी है? पानी की है। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो एसिड कौन सा होता है? डाइल्यूट होता है। द एसिड विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब पानी की मात्रा कम एसिड के अंदर, और डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा ज्यादा एसिड के अंदर। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं एसिड। देखो, एसिड दो तरह के पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? मिनरल। दूसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, पाए जाते हैं, एक नेचुरली पाया जाता है और एक हम बनाते हैं मिनरल से। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर के आधार पर दो है, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा कौन सा है? डाइल्यूट एसिड है। ये अमाउंट ऑफ वाटर के आधार पर है। तीसरा क्या था? हमने एक और पढ़ा था कि आयोनाइजेशन के आधार पर एसिड दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? एसिड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपन बेस। आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है बेसिस।
बेसिस क्या होता है? बेसिस को जानने के लिए हम प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। बिटर यानी कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। कड़वा टेस्ट होता है। तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट कैसे पता लगेगा? किसके अंदर होता है? देखो, साबुन देखा है, नहाने का धोने का साबुन देखा है, तो नहाने के और धोने के साबुन को आपने कभी खाया होगा बचपन में। अरे धोने का मतलब कपड़े धोने का, है ना? तो आपने कभी बचपन में खाया होगा। तो बचपन में जब आपने खाया होगा तो कड़वा लगा होगा। इसका मतलब उस साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। अगला देखो, बेसिस कंटेंट हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड आयंस पाया जाता है, मतलब OH माइनस आयंस पाए जाते हैं। अगला क्या है? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू। देखो, लिटमस दो प्रकार के आते हैं। एक होता है आपके रेड पेपर आता है, एक आता है ब्लू पेपर आता है। ठीक है, तो रेड वाले पे हमने देखा, हमने ब्लू वाले पे देखा था। ब्लू वाले पेपर पे क्या देखा हमने कि ब्लू वाले पेपर पे जैसे आपने क्या डाला, एसिड डाला, तो नीले से लाल में कन्वर्ट हो गया, वो एसिड था। बेसिस में क्या होता है? बेसिस में लाल कलर का लिटमस आता है। तो लाल कलर के लिटमस पे जैसे आप बेस डालोगे, वो लाल से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। लाल से क्या हो जाएगा? ब्लू। आप एक याद कर लो, एसिड वाला, एसिड वाले में कहता है नीले से लाल, नीले से लाल। उल्टा कर दो, बेसिस में लाल से नीला, लाल से नीला। अगर लाल से नीले में कन्वर्ट हो जाता है लिटमस, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। ये थी प्रॉपर्टी। ये क्या थी? प्रॉपर्टी। अब डिफाइन देखो, डिफाइन क्या है कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, आरएनएस के अनुसार अगर मैं किसी सब्सटेंस को पानी में डाल देता हूं, अगर मैं किसी सब्सटेंस को पानी में डाल देता हूं, पानी में डालने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयंस या फिर आप बोल लो हाइड्रोक्सिल आयंस दे देता है, OH माइनस आयंस अगर वो दे देता है पानी में डालने के बाद, तो वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होंगे? बेस होंगे। क्या होंगे? बेस होंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। समझ में आ गया बात को? ठीक है, आगे देखो आप, आगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, क्योंकि पानी में डालेंगे, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? 3 डिग्री चाहिए इनको। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, टूटेगा Na+ में, और ये क्या है? OH माइनस आयंस। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यहाँ पर बेस है। क्या है? यहाँ पर बेस है। एक नोट देखो आप, एक नोट क्या है कि सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर कुछ ऐसे बेसेस जो पानी में सोल्यूबल है, दोज बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं अपन? एल्कलिस बोलते हैं। याद कर लेना, स्टार लगा लेना कि सारे के सारे बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, उन बेसिस को क्या बोलते हैं अपन? एल्कलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलिस। कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है सम इंपोर्टेंट बेस। तो कुछ इंपोर्टेंट बेस है, उनको देख लेते हैं। पहला कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका यूज कहां पर आता है? सोप बनाने में, जो साबुन होते हैं उनको बनाने में, पेपर बनाने में, टेक्सटाइल के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब कास्टिक सोडा का यूज होता है। सेकंड क्या है? सेकंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? KOH होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? दूसरा नाम क्या है? कास्टिक पोटाश। क्या नाम है इसका? कास्टिक पोटाश। इसका यूज कहां पर होता है? फॉर एब्जॉर्बिंग CO2। फॉर एब्जॉर्बिंग CO2। देखो मैं समझाता हूं आपको। फॉर एब्जॉर्बिंग CO2 का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो बिहेवियर होता है, इसका जो बिहेवियर होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है ये? एसिडिक। अब देखो क्या है, ये एसिडिक बिहेवियर का है। ये कौन सा है? ये बेस है। ये क्या है? बेस। बेस प्लस एसिड क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। समझ में आ रही है बात को? तो यहां पर क्या हो रहा है? ये बेस क्या कर रहा है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेलेक्ट लाइम। चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ के आए, ढंग से पढ़ के आए। ठीक है, इस्तेमाल कहां पर होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर मतलब कि जो खारा पानी होता है, उस खारे पानी के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है कैल्शियम+2, एक होता है मैग्नीशियम+2। मतलब कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं। तो क्या करेगा? जैसे ही अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, तो ये दोनों चीज रिमूव हो जाएगी और पानी कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल साधारण वाटर, या फिर आप बोल लो मीठा पानी हो जाएगा।
अगला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। खोपड़ी में फिट कर लेना इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल जब आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। जब आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो मार्केट के अंदर क्या मिलती है, कुछ एंटासिड, कुछ दवाइयां मिलती है। उन दवाइयों के अंदर क्या होता है, आपके बेस होता है। कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पर, आगे बढ़े, आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसे हमने एसिड में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड दो तरह के होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वैसे यहां पर ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर के आधार पर बेस भी दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है कि अगर मैं किसी बेस को पानी में डाल दूं और वो फटाफट टूट जाए, कंप्लीटली टूट जाए और हाइड्रोक्साइड आयंस अगर दे देता है, तो वो कौन सा बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो, द बेसेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गई बात को? ठीक है, किसी भी बेस को पानी में डाल दे, पानी में डालने के बाद वो कंप्लीटली टूट जाए और टूटने के बाद क्या दे दे, फटाफट हाइड्रोक्साइड दे दे लार्ज अमाउंट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। याद कर लेना ढंग से। आगे देखो, वीक बेस। वीक बेस समझ में आ गया होगा आपको कि अगर किसी सब्सटेंस को मैं पानी में डाल दूं, पानी में डालने के बाद अगर वो धीरे धीरे टूटता है, पार्शियली टूटता है और कम अमाउंट के अंदर क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयंस दे, तो वो क्या होंगे, वो वीक बेस होंगे। क्या होंगे, वीक बेस। देखो, द बेसेस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। समझ में आ गई बात को कि अगर बेस को डालूं, वो बेस धीरे धीरे टूटता है, पार्शियली टूटता है और कम अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वीक बेस बोलेंगे। एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल है वीक बेस के। तो एग्जांपल याद कर लेना। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत यहां पर, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है इंडिकेटर। हाँ, ये गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है, ये दूसरा इंडिकेटर है। हाँ, गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है कि लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। वैसे ही सेम टू सेम काम ये करेगा, ये भी शो करेगा। क्या शो करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास दो एसिड रखे हुए हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड रखा हुआ है और एक मिनरल एसिड रखा हुआ है। आपको पता नहीं कौन सा ऑर्गेनिक और कौन सा क्या है मिनरल। आपको बोला जाए कि भैया टेस्ट करके पता लगा कि ये एसिड कौन सा है, तो आप करोगे क्या, मान लो गलती से आपने मिनरल एसिड ले लिया, तो आपकी जीभ ही गायब हो जाएगी, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो आपका मुंह ही गायब हो जाएगा, जीभ गायब हो जाएगी। तो उन एसिड को पहचानने के लिए क्या बनाया गया, इंडिकेटर बनाया गया। क्या बनाया गया, इंडिकेटर। इंडिकेटर बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। उसे क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटर बोलते हैं। देखो, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। समझ में आ गई बात को? अब देखो, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर से आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंट टाइप से जो इंडिकेटर बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन सा है, वो है लिटमस। कौन सा है वो है लिटमस। अब देखो, लिटमस दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक पेपर की फॉर्म में, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में। देखो, इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। अब पेपर आपको पता ही है ना, दो तरह के पेपर आते हैं, एक ब्लू कलर का पेपर आता है और एक रेड कलर का पेपर आता है। तो पेपर दो फॉर्म में आते हैं, ब्लू और रेड फॉर्म में आता है। आगे देखो, आगे क्या है, जनरली ए लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर्ड डाई। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा कलर का होता है, वो पर्पल कलर्ड डाई होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीचेन प्लांट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीचेन प्लांट। जो लिटमस है वो कौन से प्लांट से बनाया जाता है, लीचेन प्लांट से बनाया जाता है। इसको याद रखना कि लीचेन प्लांट से क्या बनता है, लिटमस बनता है। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल था नेचुरल इंडिकेटर का। दो तीन एग्जांपल और याद कर लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नेचुरल इंडिकेटर के दो या तीन एग्जांपल दे दो। एक एग्जांपल लिटमस हो गया, दो एग्जांपल और याद कर लो आप, एक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक हल्दी और चाइना रोज। ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगला देखो,
अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं अपन? सिंथेटिक इंडिकेटर। दो सिंथेटिक इंडिकेटर है, एक मेथिल ऑरेंज और दूसरा क्या है? फिनोप्थिलिन। एक मेथिल ऑरेंज, दूसरा क्या है? फिनोप्थिलिन। देखो मेथिल ऑरेंज पे जैसी एसिड डालूंगा, क्या डालूंगा? एसिड डालूंगा तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। और बेस डालूंगा तो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरा देखो, फिनोप्थिलिन पे एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे ले लो, एक ट्रिक ले लो मेथिल ऑरेंज की। देखो मेथिल ऑरेंज, हाँ पहले आप ऐसे याद करना कि एसिड बेस को कैसे याद करोगे? ए बी याद कर लो। ए बी मतलब ए यानी एसिड, बी यानी बेस, ऐसे याद करके रखना। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है मेथिल ऑरेंज की, इसको ऐसे याद करो आप, मेरा ऑरेंज, मेरा ऑरेंज लाल पीला है, लाल पीला है, ठीक है। मेरा ऑरेंज लाल पीला है। मेरा ऑरेंज मतलब, मेरा ऑरेंज का मतलब हो गया मेथिल ऑरेंज। क्या है इसका मतलब? मेथिल ऑरेंज, लाल पीला रेड येलो है। तो एसिड पे, एसिड पे क्या है? एसिड पे मेथिल ऑरेंज पे लाल हो जाएगा और बेस पे क्या हो जाएगा? पीला। ये एसिड, ये बेस। वैसे ही फिनोल्फिन से याद कर लो, फिनोल्फिन पे क्या हो जाएगा? फेनॉल, फिनॉल का कलर, फेनॉल का कलर पिंक है ना? फेनॉल का कलर पिंक है। तो फिनोप्थिलिन पे एसिड का कलर कलरलेस और इस पे कितना हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे बढ़े। आगे एक नोट देखो आप, एक नोट है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ए टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक मीडियम पे और बेसिक मीडियम पे उनकी जो स्मेल होती है वो चेंजेस हो जाती है, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस क्या बोलते हैं अपन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ये ऑर्डर स्मेल से रिलेटेड है कि ऐसे कुछ चीजें होती है जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम पे भी और बेसिक मीडियम पे भी, उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जांपल याद करना, ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल आता है, ठीक है। तो आप इनके एग्जांपल याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल बताओ, तो आप याद रखना ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आपको रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन इसके सेकंड पार्ट के अंदर। जब तक के लिए आप खूब मस्ती करो, खेलते रहो और हाँ पढ़ते भी रहो, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक और फॉलो भी करना है। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।